बॉलीवुड में एक नग्न फोटोशूट हुआ है। ये नग्न फोटोशूट एक सो कॉल्ड हीरो नायक ने करवाया है। नायक कौन होता है, नायक कैसे बनाया जाता है, जिसके जैसे लोग बनना चाहें। अब ये जो नग्न नायक है ये फर्श पर नग्न लेटा है, कोई कपड़े नहीं हैं और इसमें इसे एक बहुत बहादुरी के तौर पर, एक सहजता के तौर पर दिखाया और बताया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कपड़ों के अंदर हम सभी नग्न होते हैं, लेकिन उसे कैमरे के सामने रख देना और उसका प्रचार प्रसार करना कुछ और कहलाता है, जिसे उस नग्न फोटोशूट के बाद एक बहादुरी बताया जा रहा है, एक स्टाइल स्टेटमेंट कहा जा रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश के जितने युवा हैं वो उसी तरह से नग्न होकर फ़ोटोशूट कराएं? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपका इस नग्न फ़ोटोशूट के बारे में क्या ख्याल है। मैं आपको समय से पहले कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड तो काफ़ी नग्नता को प्रमोट करता रहा है। अभी तक आरोप लगते थे कि बॉलीवुड की हसीनाएं कम कपड़े पहनती हैं। इन साहब ने तो पूरे कपड़े ही उतार दिए। लोग चर्चा में आने के लिए क्या नहीं करते। चर्चा की भूख लोगों के तन से कपड़े भी कम करा देती है और अब तो कम नहीं, पूरी तरह से उतर चुके हैं। जयेश भाई जोरदार का जो हाल हुआ बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद इस तरह के नग्न फोटोशूट का आना इस बात को ज़ोर शोर से बताता है कि इस समय चर्चा की भूख आपसे कुछ भी करवा सकती है। 83 का जो हाल हुआ, और इस समय जो बॉलीवुड का एक महान प्रोडक्शन हाउस है जिसमें लाइन से 5 फिल्में फ्लॉप आ चुकी हैं, जिससे शमशेरा आ रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पिक्चर पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। मर्दानी 2 का क्या हाल हुआ, बंटी बबली 2 का क्या हाल हुआ, सभी जानते हैं। जयेश भाई जोरदार का क्या हाल हुआ, सभी जानते हैं कि इस समय अगर कुछ ऐसा नहीं किया गया जिसको कहते हैं ना कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए कई बार आप कुछ ऐसा करते हैं, तो ये उसी सिलसिले में किया गया पूरा कार्यक्रम है जिसमें आपने तन के कपड़े उतार दिए, कैमरे के सामने आप लेट गए कि भाई इसी तरह से मेरी तरफ देख लो, लेकिन किसी तरह मेरी तरफ देख लो। अटेंशन सीकर्स कहलाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग कुछ भी सीमा को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि हम सब इसके बारे में बात करें, इसलिए नहीं कि अटेंशन सीकर को अटेंशन चाहिए, बल्कि इसलिए कि क्या हम अपने समाज में इस तरह के कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं सब ऐसा करें। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि जितने लोग भी ऐसे शख्स को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं वो सब उसके किए गए हर काम पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी वैसा ही बनना चाहते हैं। मैं सोशल मीडिया पर फ़ैन फॉलोइंग देखकर हैरान हूँ कि एक व्यक्ति जिसको कई करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं और वो इस तरह से नग्न होकर लेट जाता है और उसके बाद वाहवाही बटोरने की कोशिश होती है, इस बात को बड़े सहजता से कहने की कोशिश होती है, जिसमें कहा जाता है कि मैं तो करोड़ों लोगों के सामने ऐसा कर सकता हूँ। लोग शर्मा जाते हैं पर मैं नहीं शर्माता। ये कौन सी संस्कृति की तरफ हम जा रहे हैं? ये कौन सा संदेश हम देना चाहते हैं? हम इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? हम इस समाज को, संस्कृति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? और अगर कपड़े अनिवार्य नहीं हैं तो फिर अभी तक कपड़े क्यों पहने जा रहे थे? बहुत बड़ा प्रश्न है, और निश्चित तौर पर ये उस दयनीय स्थिति को बताता है जिसमें आप पब्लिसिटी पाने के लिए, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए पहले तो आप किसी औषधि का सेवन करते हैं और उस औषधि के सेवन के बाद फिर आप तन के कपड़े उतार कर कैमरे के सामने, लाइट्स के सामने लेट जाते हैं कि मेरा फ़ोटो खींच लो, मेरा फ़ोटो दिखा दो, किसी तरह मेरे बारे में बात हो, किसी तरह मेरे बारे में चर्चा हो और किसी तरह मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरे बारे में बात करें। फिल्मों में ना सही तो कैमरे के सामने ऐसे स्टिल्स खिंचा कर। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं नीचे इस वीडियो के पोस्ट कर सकते हैं। मैं उस शख्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम लेने में भी अब ज़ुबान को ऐसा फ़ील होता है कि मैं किस शख्स का नाम लूँगा इसके आगे। बेहद दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है, उपहास करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उपहास करेंगे तो हम अपनी यंगर जनरेशन को क्या बताएंगे। ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन कर लेते हैं, उनके दिमाग में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे कृत्य वो कर बैठते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।